थेरापिस्ट ने हमें प्लान दिया है, हमने थेरापिस्ट को फीस दी है और हमारा बच्चा ठीक नहीं हुआ। अरे भाई कैसे ठीक होगा? आपने जो थेरापी प्लान लेकर आए उसको अप्लाई किया था? थेरापिस्ट आपको एक प्लान दे देगा कि उसमें स्ट्रेटेजीज होंगी, उसमें तरीका होगा कि आपने ये करना है, ये करना है, जो भी उस आपकी डायग्नोसिस के लिहाज से, आपके बच्चे की डायग्नोसिस के लिहाज से, चाहे आप एक अडल्ट जवान बंदा हो या आपका बच्चा हो, आप चाहे ऑटिज्म के लिए गए हो या मेंटल हेल्थ के लिए गए हो, जिस काम के लिए भी आप गए हो, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आप ये कहेंगे थेरापिस्ट आपका पूरा मसला हल कर देगा, थेरापिस्ट आपका मसला हल नहीं करेगा। वो आपको सुनेगा या आपके बच्चे की जो भी नीड होगी उसको वो सुनेगा, उसके मुताबिक वो एक स्ट्रेटेजी दे देगा। उसमें विजुअल्स भी आ सकते हैं, उसमें कोई आपकी यानी कि डिपेंड कि आपको क्या क्या चीजें जरूरत है उसके मुताबिक वो एक लिख के दे देगा, या आपको बताएगा कि अगर आपने आपका ये प्रॉब्लम है तो उसको इस तरह करना है, ये करना है। वो आपको एक प्लान लिख के दे देगा, करना आपने है। अब हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जब थेरापिस्ट के पास जाते हैं वापस आके शोर डाल देते हैं, यार हमने ये थेरापी कराई, हमने वो थेरापी कराई, हम ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के पास गए, ओटी के पास गए, स्पीच के पास गए, हमने स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास गए, थेरापिस्ट के पास गए, हमारा बच्चा तो ठीक ही नहीं, हमारे बच्चे ने तो बोलना ही नहीं शुरू किया, वो तो बैठ के खाता ही नहीं है। भाई उसने आपको एक स्ट्रेटेजी दी थी ना, उसने आपको एक बताया था कि यार आपने ऐसे ऐसे करना है, आप 1 महीने तक इसको ट्राई करें, आपको 2 महीने तक इसको ट्राई करें। ट्राई तो आपने करना था उसको, आपने उसको उस स्ट्रेटेजी को 24/7 आपने अप्लाई करना है। अगर आप पेरेंट हो, बच्चे के लिए कर रहे हो, तो आपका ये आपकी जिम्मेदारी है, थेरेपिस्ट की नहीं है। फिर आपको पता होता है कि आपने कहाँ अप्लाई किया, कहाँ नहीं किया। और पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे घरों में मेहमान आ गए या कुछ ऐसा हो गया, अच्छा अगर थेरापिस्ट ने कहा है कि इसका स्क्रीन टाइम जो है ना 1 घंटा होगा, उससे ज्यादा आपने इसको नहीं देना। एक मैं मिसाल दे रही हूँ, आप बिजी हैं, आपने बच्चे को टीवी लगा के दे दिया, आपने चुपके से मोबाइल दे दिया, आप कहीं मेहमानों में बिजी हैं, या आपने कोई इस तरह का घर का माहौल एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया, फिर आप जाके झूठ बोलते हो थेरापिस्ट के साथ, नहीं नहीं हमने तो किया था, बच्चे ने तो सीखा ही। भाई थेरापिस्ट को पता होता है, वो फिर क्या होगा, वो एक उसने फीस लेनी होती है, उसने दोबारा से एक स्ट्रेटेजी और प्लान लिख के देना है, फिर आपको महीना 2 महीने के लिए फिर वो आपको पकड़ाएगा, ये हफ्ते के लिए 2 हफ्तों के लिए कि अच्छा चलो इसको ट्राई करें। आपने ट्राई नहीं किया, ये आपका प्रॉब्लम है और आपको पता होता है, पेरेंट्स को पता होता है कि हमने क्या ट्राई किया है, क्या ट्राई नहीं किया। अगर थेरापिस्ट ने कहा था या किसी डॉक्टर ने कहा था कि यहाँ बैठ के खाना है या बैठ के इसको चीज देनी है या इसको ये करना है, इसकी ये रूटीन बनानी है, हमने उसको 24/7 कैसे अप्लाई किया, हम कितने ऑनेस्ट रहे हैं उस थेरापिस्ट के साथ। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक और बात करूं, डाइटिशियन आपको एक डाइट प्लान लिख के देगा ना, डाइटिशियन आपको डाइट प्लान लिख के देगा, वो ये तो नहीं कहेगा, घर आके आपके हाथ तो नहीं रोकेगा ना कि आपने ये नहीं खाना था, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो यार ठीक है डाइटिशियन ने ये प्लान दिया तो है, लेकिन इस तरह नहीं, मैं इसको इस तरह कर लूं, उसने कहा है कार्ब्स नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, या दोनों वाले तो खाए थे, लेकिन आपकी पूरी डाइट टूट गई, आपने इस प्लान को फॉलो नहीं किया, तो फिर आप ये कहें कि डाइटिशियन खराब है, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर इसी तरह बाकी प्लान्स भी होते हैं, जिंदगी के चीजें होती हैं, आपको थेरापिस्ट सिर्फ एक प्लान देते हैं, करना उसको आपको ही होता है, चाहे वो आप एज अ पेरेंट करो, एज अ कैरर करो, एज अ केयर गिवर करो, या आप अपने लिए करो। अगर मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ और मैं कोई थेरापी लेती हूँ, कोई अपने लिए कोई प्लान लेती हूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है ना कि मेरे थेरापिस्ट ने सुना मिसाल के तौर पे और मुझे कोई प्लान दे दिया, मैं उसको कैसे कर रही हूँ, ये थेरापिस्ट का काम नहीं है, ये मेरा काम है। तो इसीलिए थोड़ा सा करें कि फीसें भरने से बेहतर है कि आप 1 दफा भी जाते हैं, 2 दफा भी जाते हैं, तो जो भी आपको प्लान मिलता है उसको करें यार, उसको सीरियसली लिया करें और उसको सीरियसली किया करें। और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप झूठ ना बोला करें, नहीं ये तो काम नहीं करता, जाके बताएं कि हाँ ये इस तरह हुआ था, तो समटाइम हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि मैं इसको ये चीजें अप्लाई नहीं कर सकती, ताकि आपको जो भी प्लान मिले वो बेस्ड ऑन रियल इन्वायरमेंट हो, बेस्ड ऑन लाइक द प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो।